filled with excitement, fun, and is beyond limits. But the question is, are you ready to jump? If it is a yes, then you have jumped into the world of ultimate entertainment. Welcome to YOLO 247, a place of fun, indulgence, and endless surprises. ऐश्वर्या के एजेंडा में बात 2024 इलेक्शंस की बात कि नरेंद्र मोदी को हराना है और क्योंकि नहीं हरा पा रहे हैं तो उसके लिए बहाना ढूंढना। कोई कह रहा है ईडी का इस्तेमाल कर रहे हो, कोई कह रहा है कि भाई तुमने इलेक्शन से पहले ये जो स्कीम्स अब सब निकालने वाले हो इसलिए, कोई कह रहा है हम सब साथ साथ हैं। एक फोटो मिलती है जिसमें राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, लिस्ट बहुत लंबी है। ऐश्वर्या का एजेंडा छोड़िए, पूरा पूछता का भारत निकल जाएगा, पूछता है भारत। लेकिन अगले ही क्षण खबर आती है कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग लड़ रहे हैं। अगले ही क्षण खबर आती है कि छत्तीसगढ़ में अरविंद केजरीवाल जाके कह रहे हैं कि कांग्रेस का डेवलपमेंट मॉडल कोई डेवलपमेंट मॉडल है, डेवलपमेंट मॉडल तो दिल्ली का है। तो उसी के कुछ घंटों बाद खबर आती है पंजाब से कि कांग्रेस के पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष खड़े होकर कह रहे हैं, उनके बड़े नेता प्रताप सिंह बाजवा खड़े होकर कह रहे हैं कि हम आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़ेंगे। और क्यों ना कहे पंजाब का स्टेट यूनिट, उनको धराशायी कर दिया, उनको समाप्त कर दिया। भाई वो राजनीतिक रोटियां किस पे सेकें? अगर जिन्होंने हराया है आप उन्हीं के साथ हाथ मिला लेंगे। लेकिन ये सारी बातें इंडिया अलायंस की हैं या इंडिया अलायंस जैसे वो अपने आप को कहलाते हैं, जो मर्जी कहला लो। नाम रखने से अगर जीतते जाते तो मैं भी अपने पिताजी से बोलता मेरा नाम एल्बर्ट आइंस्टाइन रख दो। नाम रखने से क्या होता है? हर पत्रकार आज की तारीख में अर्नब गोस्वामी बनना चाहता है, बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। अर्नब गोस्वामी। हर आदमी मोदी को राजनीति में हराना चाहता है, हरा सकता है क्या? नहीं हरा सकता। क्यों? क्योंकि उसके लिए उतना हार्डवर्क चाहिए, उतनी शिद्दत चाहिए। आप सबका टारगेट है, ये पूरे विपक्ष का टारगेट है मोदी को हराओ। मोदी का टारगेट है भारत को जिताओ। मोदी कह रहा है भारत को जिताओ, विपक्ष कह रहा है मोदी को हराओ। तो इन विपक्ष के राजनेताओं को समझ क्यों नहीं आ रहा है? आप एक ऑल्टरनेटिव तो दो, आप कोई स्ट्रैटेजी तो बनाओ। आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी कहती है भाई देखो, नरेंद्र मोदी तो हमारे खिलाफ हमसे डरे हुए हैं, हमसे घबराए हुए हैं, और इस कदर घबराए हुए हैं कि क्या बताएं आपको। इसीलिए एक के बाद एक राजनेता जेल में जा रहा है। उनका यह दावा है, वो कह रहे हैं जितनी भी ईडी के रेड्स, चाहे मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो या आप संजय सिंह, ये सब इसीलिए जेल में हैं क्योंकि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी और अमित शाह इनसे घबरा गए। ये इनका दावा है। बीजेपी कहती है ये दारू पे दारू फ्री हमसे पूछ के किया था क्या? बीजेपी कहती है ये बियर पे बियर फ्री हमसे पूछ के किया था क्या? लिकर की पॉलिसी बनाओ तुम, करप्शन करो तुम, और जब एक्शन हो तो इल्जाम लगाओ कि हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तुम हमसे डर रहे हो। जनता ये सब बहुत बारीकी से देख रही है, चाहे कांग्रेस हो। कल मैंने आपको बताया था, राहुल गांधी, सोनिया गांधी से लेके तृणमूल कांग्रेस तक किस किस के नेता को कौन से समन है, कौन सी बातों पे। और वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी पार्टी विपक्ष में है तो कुछ उसने गलत किया नहीं है, वो सब पॉलिटिकल वेंडेटा है। देखिए अब संजय सिंह जी की बात ले लीजिए। संजय सिंह जी माननीय सांसद इसी डिबेट पे कितनी बार आए हैं सुधांशु त्रिवेदी के साथ। आज सुधांशु त्रिवेदी हैं लेकिन संजय सिंह नहीं है। क्यों? क्योंकि संजय सिंह जेल में है। जेल में क्यों है? क्योंकि उनके ऊपर करप्शन का एलिगेशन है, और वो भी कोई छोटा मोटा एलिगेशन नहीं। लिकर स्कैम का संजय सिंह ने जाने से पहले कहा कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल लगातार एक के बाद एक बाहर आके कह रहे हैं कि उन्होंने तो कुछ गलत किया ही नहीं। ये सब उनके ऊपर इसलिए किया जा रहा है क्योंकि 24 के इलेक्शन में वो हार रहे हैं। क्या ये सही है? पूछता भारत। बीजेपी कहती है हमारा क्या मतलब भाई, कोर्ट में है केस मनीष सिसोदिया का। ऐसे ही तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी
उनके नेताओं के क्यों ईडी के समन जा रहे हैं? अभिषेक बैनर्जी हो, उनके घर वाले हो, वो कहते हैं इसलिए है क्योंकि 24 का इलेक्शन है। आम आदमी पार्टी के सर्वोच्च नेता दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 2 या 3 बार संजय सिंह के अरेस्ट के बाद पत्रकारों के सामने आ चुके हैं। वो क्लियरली कह रहा है कि बहुत लोग अभी तो जाएंगे अंदर। ऐसी कौन सी जानकारी है जो आम आदमी पार्टी को पता है कि बहुत से आम आदमी पार्टी के नेता अंदर जाएंगे? ऐसा क्या हो गया? ये हो क्या रहा है? कोई कुछ भी कर ले, उसका आंसर या उसका डिफेंस सिर्फ ये है ये मोदी करा रहा है, बीजेपी करा रही है। ये ठीक है क्या? आप मोदी का नाम लेके सारा करप्शन करते रहेंगे क्या? मोदी ने तो साफ कर दिया, 0 टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन, कोई भी हो। लेकिन उस पर फिर विपक्ष बोलता है अगर ये सच है तो फिर अजीत पवार को क्यों लाए? आप ही ने तो इल्जाम लगाया था, तो लाए क्यों? वहां पे बीजेपी थोड़ा बैकफुट पे आ जाती है, ये रियलिटी है। लेकिन जो स्कैम्स हैं, जो करप्शन हुआ है, उसका क्या उसको एक कनस्तर में बंद करके डाला जा सकता है सिर्फ इसलिए क्योंकि आप विपक्ष में हैं और आप ये कह सकते हैं कि आपने कुछ गलत नहीं किया और एजेंसीज आपको इसलिए पकड़ना चाह रही है क्योंकि आप मोदी को टक्कर देने की स्थिति में है 2024 में? देखिए असलियत क्या है ये आम आदमी पार्टी भी जानती है अंदर, चाहे उन्होंने गुजरात में कुछ भी कहा हो कि आईबी की रिपोर्ट आ गई है, हमारी तो इतनी सीटें आने वाली हैं। रियलिटी सारी पार्टियों को पता होती है। कैमरा के सामने कौन क्या बोलता है कौन नहीं, वो एक अलग बात है। जैसे आज की तारीख में आप लोगों को, देश की जनता को सब पता होता है किसको वोट देना है किसको नहीं। चाहे नेता जाए या पत्रकार जाए, वो बहुत स्मार्टली रिएक्ट करते हैं, बहुत स्मार्टली बोलते हैं कि हाँ इसको करेंगे इसको नहीं। असलियत में क्या करते हैं वो कुछ और ही निकलता है।